हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कूल बॉय कुलबीर में। आज का जो वीडियो है ये वीडियो हरियाणा सेट का प्रैक्टिस पेपर 3 है। इससे पहले 2 प्रैक्टिस सेट आपको करवा चुके हैं जो कि आपको काफ़ी पसंद आए हैं। अगर आपने उनको अभी तक नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप उनको देख सकते हैं। साथ ही अगर आप उनकी PDF पाना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। या फिर कूल बॉय कुलबीर लिख के आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम में, तो वहाँ से भी आपको हमारा ग्रुप मिल जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा समय आपका ख़राब नहीं करेंगे, सीधे टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक हमारा आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 3, जिसमें कि सभी सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन हैं वो दिए गए हैं और सभी का सोल्यूशन हम आपको करवाने वाले हैं। तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, जो कि आपके आगे आने वाले सेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और चैनल के साथ भी जुड़ जाइए, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लेकर आने वाले हैं। आपको ये प्रैक्टिस सेट काफ़ी पसंद आएंगे। 15 प्रैक्टिस सेट की ये सीरीज़ है, तो इनको आप देखते रहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो जो बुद्ध थे वो शाक्य वंश से संबंधित थे। ठीक है, और उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। और किसके यहाँ हुआ था? शुद्धोधन के यहाँ। ठीक है, तो जैन साहित्य को क्या कहते हैं? तो जैन साहित्य को हम अंग भी बोलते हैं। ऑप्शन डी जो है, ठीक है, इसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्णन, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र एवं अनुप्रयोग। ठीक है, ये चीज़ें आती हैं। इसको हम आगम भी बोल सकते हैं और अंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है शक संवत किसने और कब शुरू किया था? तो शक संवत शुरू किया था कनिष्क ने 78 ईस्वी में। ठीक है, कनिष्क के द्वारा की गई 78 ईस्वी में। उसके बाद कौन सा मुगल शासक हिंदी गीतों की रचना करता था? तो हिंदी गीतों की रचना करता था अकबर। ठीक है, जहांगीर का अर्थ क्या है? तो जहांगीर का यहाँ पे अर्थ की बात करें तो विश्व विजेता इसका मतलब है। उसके बाद बाल विवाह निरोधक अधिनियम शारदा एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? शारदा एक्ट आपका लागू हुआ था 1929 में। ठीक है, याद रखना है। और ये हरविलास शारदा के द्वारा पारित किया गया था, इसीलिए इसको शारदा एक्ट बोलते हैं। ठीक है, हरविलास शारदा ने इसको पारित किया था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम देश में सर्वप्रथम कब पारित किया गया था? तो ये किया गया था 1986 में। सिनेमा का जन्म कहाँ हुआ है? तो सिनेमा जो है इसका जन्म पेरिस के अंदर हुआ दोस्तों। ठीक है, जो आप आजकल सिनेमा देख रहे हैं तो पेरिस के अंदर हुआ था। और लुइस ब्रदर्स और आर्गस्टा, इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, उसके बाद पर्यावरणीय शुद्धता से संबंधित मार्क कौन सा है? तो पर्यावरण की जो शुद्धता है वो इको मार्क से मापी जाती है। ISI मार्क का, जबकि जो गुणवत्ता है तो ISI मार्क का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और खाद्य शुद्धता है तो एक मार्क का प्रयोग किया जाता है। और फल जो उत्पादन हो उनकी शुद्धता के लिए FPO मार्क का उपयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखना है। जो FPO ये फल सब्जियों के लिए है, एक मार्क खाद्य के लिए है। ISI मार्क जो है आपका वो किसके लिए है? गुणवत्ता हेतु। ठीक है, पर्यावरण शुद्धता के लिए आपको बता दिया इको मार्क। निम्न में से कौन सा एक ऊर्जा का परंपरागत संसाधन नहीं है? ये पूछा इन्होंने नहीं। तो यहाँ पे बात करें सौर ऊर्जा, इसको छोड़ करके बाकी सारे परंपरागत हैं। ठीक है, ये नहीं है सौर ऊर्जा वाला। निम्न में से बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो बॉक्साइट में नंबर 1 है उड़ीसा। ठीक है, निम्नलिखित फसलों में से कौन सी मुख्यतः जायद ऋतु की फसलें हैं? तो जायद ऋतु की फसलें देखिए, जो सब्जियां हैं वो आपकी जायद में आती हैं। तो इसमें देखिए तरबूज भी है, खीरा भी है और चारा फसलें, ये सभी आपकी जो आती हैं वो जायद में आती हैं। ठीक है, याद रखना है। तो 1 2 3 हो जाएगा इसका। भारत में सबसे बड़ा भाषाई समूह कौन सा है? तो सबसे बड़ा भाषाई समूह भारतीय यूरोपीय आर्य है। ठीक है, खट्टे फलों की कृषि है तो निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि के अंतर्गत आती है? तो ये आती है आपकी भूमध्य सागरीय कृषि के अंतर्गत। ठीक है, उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास रिपोर्ट HDR को प्रकाशित करता है?
तो मानव विकास रिपोर्ट जो प्रकाशित की जाती है वो यूएनडीपी के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से भारत के प्रमुख पारिस्थितिक हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं? तो कौन से हैं प्रमुख? पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट, ये जो हैं ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। दोनों ही पारिस्थितिक हॉटस्पॉट हैं। प्रथम ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो ऑपरेशन फ्लड की जो शुरुआत हुई वो 1970 में हुई थी दोस्तों, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड पता होना चाहिए क्या है ऑपरेशन फ्लड। तो एक दूध क्रांति है ये, ठीक है। 1970 में इसको शुरू किया गया था। और दूसरी जो ऑपरेशन फ्लड थी वो 1981 में हुई फिर, और तीसरी हुई 1985 में। तो याद रखिए 1 फिर 2 फिर 3, ठीक है। 3 जो आपकी ऑपरेशन फ्लड हुई थी, ठीक है। भारत में सबसे ऊंची पाई जाने वाली भेड़ की नस्ल है, तो कौन सी नस्ल है ये है नेलोरी नस्ल, ऑप्शन बी हो जाएगा। अंतरिक्ष में भोजन के रूप में किस एक कोशिकीय शैवाल का प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रयोग करते हैं क्लोरेला का, ठीक है। सारी या साल बोई जाने वाली फसल है, सारी साल बोई जाने वाली फसल कौन सी है? तो सारी साल बोई जा सकती है मक्का, ठीक है, ऑप्शन ए। ये सर्दी में भी हो सकती है, गर्मी में भी हो सकती है। अंतरिक्ष में चलने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो अंतरिक्ष में पहली बार चला था लियोनोव, ठीक है। अंतरिक्ष में पहली बार लियोनोव चला था 18 मार्च 1965 में, ये भी याद रखना है, ठीक है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो पहली महिला कौन थी? ये थी देविका रानी, ठीक है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो कि सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। और इसकी जो शुरुआत थी दादा साहेब फाल्के की, ये आपकी हुई थी 1969 में, ये भी याद रखिए, ठीक है। उसके बाद है अवतल लेंस द्वारा हमेशा कौन सा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल जो लेंस होता है वो हमेशा आभासी और सीधा बनाता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं, जो ट्रांसफार्मर होता है वो किसको किस में बदलता है? एसी वोल्टेज को उपचयन या अपचयन करने के लिए, ठीक है। आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जाता है, किसके द्वारा? ऊर्ध्वपातन के द्वारा, ठीक है। किसी तत्व के रासायनिक गुण कौन तय करता है? तो इसके जो रासायनिक गुण हैं वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के ऊपर निर्धारित होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद है K4NiCN4 में निकल की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? निकल Ni की। तो इसमें बात करें निकल की, तो इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या वो है ही नहीं, तो शून्य हो जाएगी इसकी, ठीक है। जंग लगने से लोहे का भार क्या होगा? काफ़ी बार ये पहले भी आ चुका है, तो घट जाता है जंग लगने से लोहे का भार, ठीक है। पॉलीथीन बनता है, कैसे बनता है? एथिलीन के द्वारा, ठीक है। प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो सबसे बड़ा संघ आपका हो जाएगा प्राणी जगत का ऑर्थोपेडा, ठीक है। जो आर्थ्रोपोडा है ये आपका सबसे बड़ा संघ है। किसी पक्षी के पैरों में 2 उंगलियां होती हैं, किस पक्षी के पैरों में होती हैं? तो ये होती हैं शुतुरमुर्ग के पैरों में, ठीक है। निम्न में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करता है? तो ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करने वाला है आपका कौन सा? जाइमेज, ठीक है। उसके बाद राज्य में की किस विधानसभा में सबसे अधिक 4 राजनेताओं ने 6 बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो ये ली है आपकी कौन सी? 7वीं विधानसभा में, ठीक है। जनसंख्या में राज्य की सबसे बड़ी विधानसभा तो कौन सी है? बादशाहपुर, ठीक है। जिसमें कि कुल मतदाता जो बात करें 2,96,281 हैं, ठीक है। राज्य के कुल कितने जिलों में पारिवारिक न्यायालय हैं? तो ये कितने हैं?
4। हरियाणा में शराबबंदी व हिंदी आंदोलन का नेतृत्व किस व्यक्ति ने किया था? तो ये बात की जाए प्रथम बार किसने किया था? हरियाणा में प्रथम बार 1 जुलाई 1996 से 1 अप्रैल 1998 तक चौधरी बंसीलाल ने सर्वप्रथम शराबबंद की थी। और राज्य में शराबबंद आंदोलन का नेतृत्व किया था प्रोफेसर शेर सिंह ने। ये याद रखना है, ठीक है। बंद किसने की थी? बंसीलाल ने। लेकिन नेतृत्व किसने किया था? प्रोफेसर शेर सिंह ने, ठीक है। हरियाणा गठन के बाद कौन प्रथम महिला विधायक थी? तो कौन थी? ये थी स्नेहलता। वर्तमान में राज्य में कुल कितने खंड हैं? तो वर्तमान में राज्य में है 142 खंड। राज्य में कितना प्रतिशत भाग पहाड़ी व चट्टानी है? तो ये आपका केवल 3.09%। उसके बाद है ईंट बावली इमारत राज्य में कहाँ स्थित है? तो ईंट बावली जो आपका ये है कैथल के अंदर, ठीक है, कैथल जिले में। 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग में हरियाणा का लिंगानुपात कितना है? तो ये आपका कितना? 834। उत्तर वैदिक काल में हरियाणा का नाम था? तो उत्तर वैदिक काल में हरियाणा को बोलते थे मध्य प्रदेश, ठीक है। उत्तर वैदिक की बात की जा रही है, ठीक है। हरियाणा के प्रथम सफल सांग शीला सेठानी के लेखक हैं? तो शीला सेठानी के लेखक कौन हैं? पंडित नेतराम, ठीक है। उसके बाद मुरेठा किसका एक प्रकार है? मुरेठा, तो मुरेठा आपका प्रकार है एक टोपी का, ठीक है, एक प्रकार की टोपी है ये। उसके बाद है राज्य में मूर्तिकला का सर्वाधिक विकास किस काल में हुआ था? तो मूर्तिकला का जो विकास हुआ वो आपका गुप्त काल में हुआ था, ठीक है। राज्य में कौन से गीत प्रेम तकरार संबंधी गीत है जो नायिका के रूप में नायक व नायिका के मिलन व विवाह का वर्णन करते हैं? तो कौन से हैं वो है 12 माह गीत। जो 12 मासा गीत होता है उसमें ऐसा किया जाता है। अरविंद केजरीवाल पर बनी फिल्म का नाम क्या है? तो उन पर बनी फिल्म है इनसिग्निफेंट मैन, ठीक है। धरोहर हरियाणा संग्रहालय स्थित है? कहाँ पे है? ये आपका कुरुक्षेत्र के अंदर। राजा हर्षवर्धन व उनके वंश की जानकारी मिलती है कौन से अभिलेख से मिलती है? ये मिलती है आपकी ताम्र अभिलेख सोनीपत से, ठीक है। चट्टानी तल की मिट्टी हरियाणा के किस भाग में पाई जाती है? तो चट्टानी मिट्टी की बात करें तो हरियाणा में दक्षिणी भाग में ये पाई जाती है। राज्य में 4 बीज फार्म स्थित हैं, ठीक है। कहाँ पे हैं ये आपके हिसार के अंदर, ठीक है। वर्तमान समय में प्रदेश में नहरों की कुल संख्या कितनी है? तो नहरों की संख्या यहाँ पे 1432। राज्य में यम के प्रति प्रेम व भैया दूज के त्यौहार से संबंधित नदी कौन सी है? तो ये है यमुना नदी, ठीक है, याद रखना है यमुना नदी। राजा हर्षवर्धन के समय राज्य में जिलों का प्रमुख कहलाता था। हर्षवर्धन के समय की बात है तो उस समय जो होता था जिलों का प्रमुख उसको विस्पति बोलते थे, ठीक है। उसके बाद वर्तमान में राज्य के वीर शिकारगढ़ अभयारण्य में गिद्धों की कुल संख्या कितनी है? तो वहाँ पे गिद्ध हैं अभी फिलहाल 370। राज्य में प्राचीन समय में चूने की सबसे बड़ी खान कहाँ स्थित थी? तो ये स्थित थी आपकी कहाँ पे? अमीरवास भिवानी के अंदर। राज्य का वर्ल्ड हेरिटेज में सम्मिलित एकमात्र सिंधु घाटी सभ्यता स्थल कौन सा है? तो ये आपका राखी गढ़ी, ठीक है। ये कहाँ पे आता है राखी गढ़ी? कौन से डिस्ट्रिक्ट में? ये आपने कमेंट करके बताना है, ठीक है। आंसर ज़रूर दिया कीजिए ताकि हमें भी पता लगे कि आप वीडियो देख रहे हैं, तो कमेंट करके ज़रूर एक बार बताएं। द्रोणाचार्य अवार्ड जीतने वाली राज्य की प्रथम महिला? तो द्रोणाचार्य अवार्ड जो जीता था ये सुनील डबास ने जीता था, ठीक है, 2014 के अंदर। राज्य सरकार ने विश्व की 10 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाले पर्वतारोही के लिए कितनी नगद इनामी राशि की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है 5 लाख रुपए की, ठीक है। राज्य के किस किले में एक खैरी का वृक्ष है जो 75 साल में एक ही बार फल देता है? तो कौन से जिले में है? ये आपका लुहारू के अंदर।
और कौन सा किला है ये? बटिया का किला, ठीक है। यहाँ पे ये जो है, सॉरी, ये लोहारू का किला इसके अंदर है, ठीक है। हरियाणा भाषा में कुल स्वरों की संख्या कितनी है? हरियाणवी की बात की जा रही है तो यहाँ पे कुल संख्या इनकी होती है 10, ठीक है। हरियाणा का वाहन गंतव्य कितना है? तो हरियाणा का वाहन गंतव्य है 231। निम्न में से सबसे तेज़ मेमोरी कौन सी है? तो सबसे तेज़ मेमोरी की बात करें तो रजिस्टर जो है इनमें सबसे तेज़ है। डोमेन आधारित भाषा कौन सी है? तो डोमेन आधारित भाषा होती है चौथी पीढ़ी की भाषा, ठीक है। एक लाइन को कमेंट करने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग करते हैं? ये डबल जो स्लैश होते हैं इनका हम प्रयोग करते रहते हैं, ठीक है। C++ प्रोग्राम की कंपाइलिंग व लिंकिंग के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग करते हैं? ये करते हैं G++, ठीक है। हर एक C++ प्रोग्राम में कौन सा फंक्शन अनिवार्य है? तो यहाँ पे बात करें मेन, इसकी जो ऑप्शन सी आपका, इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है उसमें। इंटरनेट में प्रयुक्त कंप्यूटर भाषा कौन सी है? जावा। सी भाषा की खोज किसने की थी? ये की थी आपकी डेनिस रिची ने, ठीक है। तार्किक ऑपरेटरों का एक समूह कौन सा इनमें से? जो ऑप्शन सी है ये एक तार्किक ऑपरेटरों का समूह है। 8 बिटों का समूह कहलाता है, क्या कहलाता है? बाइट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 7.5 रुपये प्रति किलोग्राम वाला चावल और 10 रुपये प्रति किलो किस अनुपात में मिले? ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए एक मैं आपको शॉर्ट मेथड बता देता हूँ, जो कि एलिगेशन का एक मेथड होता है, जिसमें क्या करते हैं हम एक तरफ हम ये लिख लेंगे 7.50, दूसरी तरफ हम क्या लिख लेंगे 10 और बीच में क्या लिखेंगे 8.25, ठीक है। अब इसमें से ये माइनस कर देंगे, 8.25 में से हम कितना निकाल देंगे 7.50, तो यहाँ पे 5 बच गया, 12 में से 5 गए 7.75, तो यहाँ बच गया हमारा, और यहाँ पे 1.5 बच जाएगा, सॉरी 10 में से 8.25 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 1.75, ठीक है। ऐसे है, पॉइंट से पॉइंट हम कैंसिल कर लेंगे, 175 इधर रह गया, 75 इधर रह गया, ठीक है। इसको कैंसिल आउट हम कर सकते हैं। आप सबसे पहले किससे करेंगे? 5 3 15 और 5 5 25, और यहाँ पे कट गया 5 एकम 5 2 5 5 25, 15 और 35 बच गए। फिर 5 से 5 7 35, 5 3 15, तो 7:3 का जो अनुपात है वो आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल इजी मेथड है। एलिगेशन लगा लीजिए, ये लिख लीजिए, ये लिख लीजिए, बीच में लिख लीजिए। एलिगेशन ऐसे होता है, इसमें से ये माइनस कर दीजिए, यहाँ आ जाएगा, इसमें से ये माइनस कर दीजिए, यहाँ आ जाएगा, इन दोनों को काट दीजिए, आपका मिश्रण आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 510 रुपये में 30 संतरे और 75 सेब खरीदे गए। यदि सेब का दाम 2 रुपये प्रति सेब था तो संतरे का औसत दाम क्या होगा? यहाँ पे अगर मान लीजिए संतरे का औसत दाम हम मान लेते हैं x प्रति संतरा, ठीक है। संतरे का जो दाम है वो हमने मान लिया x, ठीक है। तो प्रश्न अनुसार क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या दे रखे हैं? 30 संतरे, 30x प्लस में सेब कितने दे रखे हैं? 75, और सेब का दाम है 2 रुपये प्रति सेब, तो 75 गुणा 2 गया, तो इसको करेंगे कितना हो जाएगा 75 गुणा 2, और टोटल जो रुपए दे रखे हैं वो दे रखे हैं आपको 510, ठीक है। ये इक्वेशन आपने बनानी है, इसको सोल्व करेंगे, तो ये हो जाएगी 30x, 510 में से 150, 75 गुणा 2 150 होते हैं, 510 में से 150 घटा देंगे तो ये बच जाएगा 360, तो ऐसे x की वैल्यू आ जाएगी 360/30 यानी 12, ठीक है। कितनी आ गई? 12 रुपये प्रति संतरा, तो ऑप्शन ए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उसके बाद है 3 घंटियाँ दे रखें 48 60 90 मिनट के अंतराल पर बजती हैं प्रातः 10 बजे। ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी करवा चुके हैं। क्या करना है, इनका एलसीएम ले लीजिए। जो एलसीएम आएगा, जैसे इनका एलसीएम आ गया 720, तो तीनों घंटियाँ जो पुनः हैं वो 720 मिनट बाद बजेंगी, ठीक है। तो तीनों घंटियाँ 10 बजे के बाद 720 मिनट यानी कि कितने घंटे हुए? 720 को 60 से भाग देंगे हमें,
तो 12 घंटे बनेंगे आपके, तो 12 घंटे इसमें ऐड कर दीजिए 10 में, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, कितने बजे बजेंगे ये फिर, रात्रि 10 बजे, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद है कोस 70 माइनस साइन 18, इसका मान क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे बात करें तो इसको हम देखिए एक में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको कोस 70 रखिए, जो साइन 18 है उसको कोस 90 माइनस थीटा हम लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, कोस 90 माइनस ये कितनी वैल्यू दे रखी है 18, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, कोस 70 माइनस कोस, सॉरी ये 72 आएगा, यहाँ पे इन्होंने गलत कर रखा है, ठीक है, 72 कीजिए। कोस 72 माइनस कोस 72 दोनों हो जाएगा, इसमें से करेंगे माइनस तो कितना हो जाएगा 0। तो ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा मिस प्रिंट है, कोस 72 आएगा ये, ठीक है। उसके बाद है 76 का x/2 प्लस y/3 इज इक्वल टू 4, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, इसका हल किसके द्वारा किया जाएगा। तो इसका हल आप एक तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 3x प्लस 2y, यहाँ पे इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे देखिए तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस में 2y इज इक्वल टू 3 और 6, तो ये हो जाएगा 4 गुना में एलसीएम इधर उधर जाए गुना में 6, ठीक है। कितना हो गया, यहाँ से क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका x प्लस 2 हमने कॉमन ले लिया, और दूसरी जो दे रखे हमें x प्लस वाई, ये इन्होंने दे रखे, इज इक्वल टू हो जाएगा कितना 24, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से करेंगे सोल्व इसको, तो x प्लस 2 और x प्लस वाई की हम वैल्यू रख देंगे, कितनी थी, इनटू में 10, ठीक है, 10 इसकी वैल्यू थी, और इज इक्वल टू है 24। तो इसको सोल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 24 माइनस 20, x इज इक्वल टू हो गया 4, x 4 आ गया। तो हमारी इक्वेशन क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो x की जगह पे 4 रखेंगे, 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो y यहाँ से क्या गया, 10 में से 4 गए 6, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन हो गया आपका सी वाला, x 4 और y 6, ठीक है। उसके बाद साइन थीटा इज इक्वल टू दे रखा √5/3 और कोस थीटा दे रखा 1/3, तो टेन थीटा आपने निकालना है। तो टेन आपको पता है क्या होता है, साइन अपॉन कोस होता है, तो साइन की वैल्यू √5/3 है, और इसके अपॉन में करेंगे 1/3, 3 से 3 कैंसिल, तो √5 जो है आपका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। यदि 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 75, 5x माइनस 5y 25 हो तो x प्लस वाई का मान कीजिए। क्या करेंगे, इन दोनों समीकरण को सेम बना लीजिए, एक ही इक्वेशन, जैसे इन्होंने दे दिया 3x प्लस 7y इज इक्वल टू है 75, दूसरा है 5x माइनस 5y इज इक्वल टू है 25। तो इस समीकरण को सेम बनाने के लिए हम पहले को तो 5 से गुणा कर देंगे इसको, और दूसरे को करेंगे 3 से गुणा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 15x प्लस में 35y और इज इक्वल टू 75 गुना 5 कितना हो जाएगा, वो करके या लिख लीजिए ऐसे ही 75 गुना 5, ठीक है। दूसरे को 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 15x माइनस 15y इज इक्वल टू 25 गुना में 3, ठीक है। तो ये इक्वेशन आ गई हमारी। अब इस इक्वेशन को हम सोल्व कर लेंगे, यहाँ से हमारी जो y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, इसको काट देंगे तो y यहाँ से निकाल सकते हैं, तो y की वैल्यू आएगी आपकी 6, ठीक है, y की वैल्यू 6 आ गई। 6 आने के बाद जो फर्स्ट समीकरण हमारा 3x प्लस 7y,
इसमें हम y की जगह पे 6 रख देंगे तो 3x प्लस में 742 7 गुना 6 इजिकल टू 75। तो 3x इजिकल टू 75 में से 42 गए, कितने बच गए, 5 में से 2 गए 3, 7 में से 4 गए 3, 33। तो x यहाँ पे कितना आ गया हमारा 11। यही आप x 11 आ गया। तो यहाँ पे जो आपका समीकरण 1 है ये कितना है, x प्लस वाई का हमने मान निकालना है। तो x हमारे पास आ गया, y हमारे पास आ गया, तो अब हम निकाल सकते हैं। x 11 आ गया, y 6 आया था, 11 और 6 कितने हो गए 17। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। एक त्रिभुज की ऊंचाई 40% घटाई जाती है, उसके आधार में 40% की वृद्धि की जाती है, उसके क्षेत्रफल में कितनी कमी होगी। तो इसका फार्मूला होता है दोस्तों, हमने बता रखा आपको x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। ठीक है। जहाँ पे अगर कमी हो रही है तो माइनस कर देंगे। जैसे ये 40% घटाई तो पहले माइनस हो गया, फिर बढ़ाई प्लस 40 हो गया, गुना में दोनों ही गुना, माइनस प्लस माइनस होता है। तो 40 की कितनी हो गई, माइनस का 1600 बटे में 100। ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 40 से 40, तो -16 बच गया, यानी कि 16% जो आपकी क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो ऑप्शन जो कमी वाला है सी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है, एक आयताकार पानी के हौज में 42,000 लीटर पानी आता है। ठीक है। तो इसकी देख लेंगे, यदि हौज की लंबाई 6 मीटर और उसकी चौड़ाई जो है कितनी हो, 3 मीटर हो, तो बताइए कि हौज की गहराई कितनी होगी। ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, 3.5 है सॉरी है। तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे इसकी क्षमता। देखिए मान लीजिए हौज की गहराई जो हमारे पास वो आपकी h मीटर। ठीक है, ये मान लीजिए। ठीक है। तो प्रश्न अनुसार क्या हो जाएगा, हौज की लंबाई दे रखी है 6 गुना में 3.5 और गुना में हाइट, क्योंकि लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई इसका जो फार्मूला होता है गहराई निकालने का। ठीक है। और ये घन मीटर में होना चाहिए, 1000 लीटर हो जाएगा। ठीक है। 1 घन लीटर किसके बराबर होता है, 1000 लीटर के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी गुणा करेंगे 21 गुना में h। ठीक है। इजिकल टू क्या हो जाएगा 42, क्योंकि 1 घन लीटर में 1000 होते हैं, तो 42,000 में कितने हो जाएंगे 42। ठीक है। तो ऐसे h क्या आ जाएगा 42 बटा 21 यानी कि 2। ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद रीजनिंग है, रोपेल्ड एक जानवर है, तो क्या है, निम्नलिखित अक्षरों को व्यवस्थित करने से जो शब्द बनेगा उसका अंतिम अक्षर क्या हुआ। इनको अगर हम हिसाब से, जैसे इंग्लिश कैपिटल के हिसाब से जो पहले अक्षर आता है उस पहले ए आता है, तो ए पहले लेके चलेंगे, फिर आएगा जैसे मान लीजिए बी सी डी, फिर डी आ गया, फिर ई आ गया, ई के बाद जे के एल एल आ गया, उसके बाद एम एन ओ आ गया, पी आ गया और फिर आ गया आर। तो क्या पूछा लास्ट में कौन सा आएगा, तो क्या आ गया आर आ गया। ठीक है। निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद क्या होगा, 4 दूनी 8 3 24। ठीक है। तो इसमें ये देख लीजिए कौन सी ट्रिक जो है इन्होंने लगा रखी है। ठीक है। ये इन्होंने लगा रखी है, देखिए 4 3 12 माइनस 4 कितना हो गया 8। उसके बाद 8 3 24। एक बार तो -4 हो रहा है गुना 3 से गुना करके, और एक बार हो रहा है +4। ठीक है। जैसे 4 3 12 माइनस 4 कितना हो गया 8, और 4 3 12 8 3 24 प्लस 4 कितना हो गया 28। इन्होंने जो गलत दे दिया, यहाँ पे 28 आना चाहिए था दोस्तों। मिस प्रिंट इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। ठीक है। उसके बाद शब्द दे दिया है कि इन्होंने इसके अक्षरों का उपयोग करके निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। तो इसमें से जो देखिए RENT, ये इसमें R भी है, E भी है, N भी है और T भी है, ये बन जाएगा। ठीक है। उसके बाद एक व्यक्ति को और एक और संकेत करते हुए कहती है, एक आदमी ने एक महिला से कहा, उसकी माँ तुम्हारे माँ की इकलौती बेटी है।
तो बताएं कि औरत का उस व्यक्ति से क्या रिश्ता है। क्या कह रहे हैं, जैसे ये कोई औरत है, इसकी माँ की इकलौती बेटी है। तो क्या हो जाएगा प्रश्नानुसार, ये माँ हो गई तो ये बेटी हो गई। कौन सा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन बी हो जाएगा, इसका माता आ जाएगी। ठीक है। उसके बाद गोल्ड को होम के रूप में कुटबद्ध किया जाता है तो कोल्ड को डोज के रूप में किया जाता है। तो देख लीजिए, जी के बाद क्या आता है, एच, ओ का ओ सेम रख दिया, एल के बाद क्या आता है, एम, ऐसे ही सी के बाद क्या आता है, डी, ओ सेम रख दिया, आर के बाद एस, डी के बाद ई। तो यहाँ पे बात करें, एस के बाद टी आता है, ओ सेम रखे हैं, एन के बाद ओ आता है, और एस के बाद क्या आता है, टी, टी डब्ल्यू टी आ जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है। इनमें से किसका प्रतिबिंब दर्पण में अपरिवर्तित होगा। दर्पण में इनको देखेंगे तो ऑप्शन बी जो आपका सेम दिखेगा। ठीक है। निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करें, तो इसको पूरा करेंगे तो देखिए, सी बी बी ए, सी बी बी ए, सी बी बी ए, सी बी बी, तो ऑप्शन डी जो है इसमें करेक्ट बैठेगा, करके देख लीजिए। ठीक है। निम्नलिखित सादृश्यता पर आधारित प्रश्न का उत्तर दीजिए। मुस्कुराहट हंसना होता है, तो सेम मीनिंग इसमें आपने बताना है। तो यहाँ पे बात करें, गर्भ ये तप्त होता है। ठीक है। टाई, कमीज व पतलून के सही वे आरेख बताइए। यहाँ पे कौन से हो जाएंगे, ये हो जाएगा टाई, सब अलग अलग हो गए, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से असंगत आपने छांटना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आयरन, कॉपर, सेरेमिक, सिल्वर। सेरेमिक को छोड़ के बाकी सभी क्या हैं, धातु हैं। निम्नलिखित शब्दों का शब्दकोश के अनुसार सही क्रम बताइए। तो इसके अनुसार सही क्रम करेंगे तो सबसे पहले आ जाएगा ईच, फिर आएगा एगर, फिर आएगा इगल, फिर आएगा अर्ली, और फिर आएगा अर्थ। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाठशाला शब्द किस प्रकार का शब्द है, तो पाठशाला है आपका यौगिक। ठीक है। यौगिक का मतलब जो दो शब्दों के योग से बना हो, पाठ जमा शाला, पाठशाला होगा। ठीक है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं ये दिवस भी। तो ये बनाया जाता है आपका कब, 14 सितंबर को। सूर्य पृथ्वी से दूर वाक्य में कौन सा कारक है, दूर हो गई तो अलग होना अपादान कारक हो जाएगा। ठीक है। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, इनमें से शुद्ध आपने बताना है। तो जो अनुग्रहित होता है, ऑप्शन डी ये राइट आंसर है। प्रौढ़ का संधि विच्छेद करना है आपने, तो ये परजमाउड होता है, प्रौढ़। ठीक है। भारत ने एक नया उपग्रह छोड़ा, वाक्य में कौन सा वाच्य है, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन बी भाववाच्य। मानवता शब्द में कौन सा लिंग है, तो मानवता में हो जाएगा आपका स्त्रीलिंग। पिपरपात सरित मंडोला, पिपरपात सरिस मंडोला पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो इसमें अलंकार हो जाएगा आपका उपमा। ठीक है। उपमा की गई है। लास्ट क्वेश्चन है, मंदिर, मुद्रा, मुंडन, मदिरा शब्दों का शब्दकोश के अनुसार सही क्रम क्या होगा। तो इसका जो सही क्रम है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, सबसे पहले मंदिर, फिर मदिरा, फिर मुंडन और फिर मुद्रा। ठीक है। तो ये था आज का प्रैक्टिस सेट। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। आपका इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।